हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल कैट कैम विद संदीप में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक फिर से नई वीडियो बाउंड्री में हमारे यहाँ पे जाएंगे क्रिएट बाउंड्री में ऑप्शन है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें ब्लॉक रेड सेल्फ सरफेस शेलो इन चारों बाउंड्री के बारे में अलग अलग वीडियो बना के डाल चुका हूँ पूरे डिटेल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिल्हूट बाउंड्री के बारे में। तो सिल्वर बाउंड्री के बारे में बताऊंगा। ये हमारा क्लोन लॉक और हमारा ये जो सैंपल इनका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑन मॉडल का ऑप्शन है, तो ऑन मॉडल का यूज हम कैसे करेंगे इसको सेलेक्ट करके और अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा इसमें वर्टिकल टॉलरेंस टॉलरेंस थिकनेस, उसके बाद हमारा इसमें यहाँ पे ऑप्शन है प्राइवेट बाउंड्री एडिट हिस्ट्री ब्लॉक, इन सब के बारे में लिमिट बाउंड्री कंप्लीट बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। इससे पहले की बाउंड्री में मैंने जो बताया उसमें पूरा डिटेल में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सैल्यूट बाउंड्री होती क्या है, सैल्यूट बाउंड्री का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सैल्यूट बाउंड्री हमारी वो है कि हमारा अगर हम इस पे कोई बाउंड्री बनाते हैं, मान लो इससे हम कॉन्सेंट्रेटिव प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या होगा कि हमारा मॉडल प्रोग्राम चलेगा तो इधर को लिफ्ट करेगा यहाँ से ऐसे। लेकिन अगर हम सिल्यूट बाउंड्री ले लेंगे तो क्या होगा कि सिल्यूट बाउंड्री क्या है कि ये हमारा सीधा ही मॉडल के अकॉर्डिंग ही, जैसा हमारा मॉडल रहेगा उसके मॉडल के ही रूप में सेम बाउंड्री बनाता है। जैसे हमारा ये मॉडल है, सेम ऐसी ही बाउंड्री बनाएगा, लेकिन वो बाउंड्री हमारा जेड एक्सिस से बनाता है। सिल्यूट बाउंड्री का यूज हमारा जेड एक्सिस के लिए ही बनाई गई है। हमारा अगर आउटर में कोई ऐसी मॉडल है जेड एक्सिस में यूज करना हो तो वहां पे बनाते हैं। अगर ये बाउंड्री लेने से क्या होता है कि हमारे जो टेढ़े मेढ़े मॉडल होते हैं, जो हमारे त्रिकोण मॉडल होते हैं, इसकी बाउंड्री बनाने से हमारी लिफ्टिंग कम हो जाती है, टाइम कम हो जाता है। तो सीधा सीधा बताऊं मैं कि जो सिल्यूट बाउंड्री है, सिल्यूट बाउंड्री हमारा मॉडल के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस में बाउंड्री बनाता है, जिससे हमारी त्रिकोण मॉडल की जो हमारी लिफ्टिंग है वो कम हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इसमें डिटेल में। सबसे पहले इसमें हमारा ऑप्शन है क्लोन का। क्लोन से यहाँ से हम इसको बाउंड्री कोई बना रहे हो, इससे मैंने यहाँ पे कोई नाम डाला, यहाँ पे मैंने सिल्यूट नाम डाल दिया हमारा। तो मैंने यहाँ पे सिल्यूट डाल दिया। अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्लोन, वही क्लोन हमारा कॉपी की तरह काम करता है। जैसे हमारी कॉपी करते हैं, इस पे क्लिक किया तो डैश बना हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखोगे हमारी दूसरी बाउंड्री बन गई। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पे तीसरी बाउंड्री बनेगी। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इस पे ऑप्शन है लॉक का। देखो अगर हमने लॉक नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं, क्यू भी कर सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड में काम करता है। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा बाउंड्री बैकग्राउंड में बनती रहेगी, हम कोई भी और भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया तो हमारे यहाँ पे अप्लाई और क्यू के ऑप्शन यहाँ पे हट गए हैं, केवल मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एक्सेप्ट से क्या होगा कि हमारी बाउंड्री बनेगी नहीं, हमारे जो पैरामीटर हमने डाल दिए हैं हमारे डले रहेंगे, लेकिन हमारी बाउंड्री को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा इसमें जो ऑप्शन है हमारा सैम्पल का, सिलहुट सैम्पल हमारा क्या दिखाता है कि हमारी ये हमारी जो बाउंड्री है सिलहुट की बाउंड्री है। अगर आप इसमें ब्लॉक बाउंड्री लोगे तो यहाँ पे ब्लॉक बना रहेगा। सिलेक्ट सरफेस का हमारा अलग सिंबल आता है। तो जैसी हमारी बाउंड्री होंगी उनके अलग अलग सिंबल होते हैं। उसके बाद इसमें चलते हैं हमारे नीचे ऑप्शन, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा ऑन मॉडल। तो ऑन मॉडल हमारी बाउंड्री कैसे, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऑन मॉडल लिया, ये ऑन मॉडल यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले क्या, हमें एक ब्लॉक को यहाँ पे ब्लॉक को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो हमको कि कौन से जेड में जो हमारे ये हमारा बाउंड्री आउटर में जाता है, जो होती है जेड एक्सिस में। अगर आपको जेड एक्सिस में आउटर में चलाना है तो वहाँ पे हम सिल्वर बाउंड्री का यूज करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल मॉडल। तो अगर हम इसमें जेड एक्सिस जेड कौन से जेड में प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से अंदर को जाएगा। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे अंदर को यहाँ पे लिफ्ट करेगा। तो या तो सेलेक्ट सरफेस की बाउंड्री लोगे आप, तो उस प्रोग्राम को क्या होगा, काट काट के हल्का से काटना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन सिल्वर बाउंड्री का यूज क्या है कि आपको ना कुछ मॉडल को सिलेक्ट करना है ना कुछ, केवल ब्लॉक को बढ़ाना है और यहाँ पे जाना है बाउंड्री में, क्रिएट बाउंड्री सिल्वर को ऑप्शन लेना है। और सिलेक्ट को ऑप्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आपकी बाउंड्री जैसा हमारा मॉडल होगा सेम वैसा हमारी उसी शेप में कौन जेड की एक्सेस में आउटर में जहाँ भी आपको चलाना है सेम वैसा ही बाउंड्री बना देगी टूल के हिसाब से। मैंने यहाँ पे जस्ट का टूल लिया, उस हिसाब से इसने बाउंड्री बना दी है। अगर इस पे अब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, यहाँ पे कौन जेड के प्रोग्राम दे रहा हूँ इस पे, और मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया मैंने, तो देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसमें कहीं भी हमारा टूल बिल्कुल सीधे चल रहा है। यहाँ पे टूल पाथ कनेक्शन में इसकी सेटिंग कर दे रहा हूँ मैं लिंक में।
लिंक में यहाँ स्टेप डाउन लेंगे और स्कीम डॉट डॉट में स्कीम लिंक पे भी वीडियो बना के डालूंगा मैं। यहाँ पे अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया, देखेंगे हमारे ये बाउंड्री पे फॉर्म बिल्कुल बन गया, कहीं भी लिफ्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट में ही चल रहा है। तो स्लिट बाउंड्री का हमारा यही यूज है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल मॉडल को भी सिलेक्ट नहीं करना, सीधा जाना है बाउंड्री पे, टूल लेना है यहाँ पे, बाउंड जाना है बाउंड्री पे, सिल्यूट में यहाँ से अप्लाई कर देना है। अगर आपको क्या करना है कि वो बाउंड्री को ऊपर से नहीं जाना, अभी हमारी बाउंड्री ऊपर बनी थी, आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। ये हमारी बाउंड्री अभी क्या टॉप पे बनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन मॉडल लिया। अगर मैं ऑन मॉडल यहाँ पे हटा दूंगा, मैंने ऑन मॉडल से डिसलेक्ट कर दिया और अप्लाई करूंगा, तो हमारा बाउंड्री क्या नीचे को बनेगी, ये देखिए हमारी बाउंड्री नीचे को बनेगी। तो ऑन मॉडल पे रखोगे तो क्या होगा कि हमारी बाउंड्री टॉप पे बनेगी, अगर आप ऑन मॉडल रखते हो तो हमारी बाउंड्री टॉप पे बनेगी। और अगर आप यहाँ पे ऑन मॉडल पे सिलेक्ट नहीं करते तो हमारी बाउंड्री नीचे बनेगी। तो यहाँ से इसका दो सॉल्यूट में दो हमारे इंपॉर्टेंट यही ऑप्शन है कि आपको अगर बाउंड्री को ऊपर बनाना है, यहाँ पे टॉप के कर्व में बनाना है, तो आपको ऑन मॉडल को सिलेक्ट करना है। अगर आपको नीचे बनाना है तो यहाँ पे इसको ऑप्शन के यहाँ से अनटिक कर देना है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारा फिनिशिंग के लिए है, और वर्टिकल टॉलरेंस हमारे हो गए यहाँ पे, जो वर्टिकली हमारी बाउंड्री बनेगी वहाँ का टॉलरेंस है। उसके बाद हमारा थिकनेस डाल देंगे यहाँ पे, ये आपको पता है थिकनेस एक्सेल और रेडियल थिकनेस हमारी दो यूज होती है, हमारे रेडियल और एक्सेल थिकनेस हो गई। यहाँ से हम इसको टूल ले लेंगे, हम जो भी टूल लेना है। अगर आप 12 का टूल लोगे तो आप उसके हिसाब से इसमें बाउंड्री बना देगा, अगर 18 के लोगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या ब्लॉक को बढ़ाना है, हमारी बाउंड्री सिल्यूट की ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आओ, जहाँ तक हमारा टूल चलेगा वैसे ही आप बना देगा। ये हमारा ऑप्शन हुआ। अब इसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन है बाउंड्री प्राइवेट, अलाउ बाउंड्री टू प्राइवेट। हमने बाउंड्री को प्राइवेट रखना है या हमें उसको शो कराना है। जैसे कि मैं बाउंड्री बना रहा हूँ यहाँ पे, 2 नंबर बाउंड्री मेरी, मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ऑन मॉडल पे मैंने अप्लाई किया, ये मेरी बाउंड्री बन गई। देखेंगे हमारे 2 नंबर ये बाउंड्री बन गई। लेकिन जैसे मैं इससे प्रोग्राम को कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से, यहाँ मैं डिस्प्ले से टिक करा दे रहा हूँ। अब 2 नंबर मेरी बाउंड्री है, जैसे मैं इससे प्रोग्राम को यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, मेरी बाउंड्री क्या होगी कि हाइड हो जाएगी। देखो यहाँ से हाइड हो गई है, ये हमारी बाउंड्री हाइड हो गई। तो अब क्या करना है कि यहाँ से बाउंड्री में जाना है, राइट क्लिक के यहाँ पे डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्री, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे इसको एक्टिवेट करना है, तो हमारी जो बाउंड्री प्राइवेट होगी, ये देखो 2 नंबर और 1 नंबर हमारी दोनों बाउंड्री यहाँ पे शो होने लगी। अगर आपको प्राइवेट नहीं रखना है, जैसे आपकी बाउंड्री कोई छेड़ रहा है, तो यहाँ से इसको आप हाइड कर दोगे, हमारी बाउंड्री यहाँ से शो नहीं करेगी, आपका ये प्रोग्राम बना रहेगा लेकिन बाउंड्री हमारी यहाँ पे दिखाई गई। अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पे डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, हमारी ये बाउंड्री यहाँ पे शो होने लगेगी। उसके बाद अब मैं इसकी सेटिंग में चलता हूँ, फिर से एक बाउंड्री बनाता हूँ, क्रिएट बाउंड्री, और यहाँ पे गया सिल्यूट में। अभी हमारी प्राइवेट बाउंड्री होगी, आपको यहाँ से प्राइवेट बाउंड्री पे शो करना, ऐड करना है आप इसको यहाँ से। इसके बाद हमारा सेम वैसे ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई डिजिटल कैलकुलेशन, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, अभी मैं प्राइवेट बाउंड्री हटा दे रहा हूँ और 3 नंबर बाउंड्री बना रहा हूँ, ये मेरी 3 नंबर बाउंड्री, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इसको, ये मेरी बाउंड्री 3 नंबर बन चुकी है, ये देखो 3 नंबर बाउंड्री। अगर इस बाउंड्री को मैं कुछ, अगर इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग में गया, एडिट में, और यहाँ पे इसको मैं एडिट में जाके ट्रांसफर करता हूँ। तो इसे मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, मान लो यहाँ से 90 डिग्री, ये मैंने बाउंड्री यहाँ पे रोटेट कर दी और एक्सेप्ट कर दिया। और इसे मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ, एडिट में गया यहाँ पे, इसको अ, यहाँ से सेलेक्ट एरिया ग्रेटर देन में डाल दे रहा हूँ 0.1। मैंने 2 चेंजेस कर दिए, लेकिन आप क्या आगे, अगर आपने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, दोबारा कभी 2 या 4 दिन बाद आज इसको ओपन कर रहे हो, तो आपको पता नहीं देगा कि मैंने बाउंड्री में क्या चेंजेस किए थे। लेकिन आपने इस सेटिंग में यहाँ पे इसको अप्लाई एडिट हिस्ट्री ऑन कोल्यूशन को अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे आना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने क्या चेंजेस किया है। एक तो मैंने यहाँ पे इसको 90 डिग्री एंगल में हमने जो बाउंड्री को रोटेट किया है, हमारा वो ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमने ग्रेटर एरिया मारा था। अगर आप क्या होगा कि इससे मैं एक चेंजेस और करता हूँ, इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, मान लो एड में जाके यहाँ से ट्रांसफर करके मूव में मैं इसको 50 से मूव भी कर दे रहा हूँ, एक्स।
अब मैं जा रहा हूँ, आप इसको यहाँ एडिट में जाने के बाद बाउंडेड एडिट हिस्ट्री में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मूव हमने 50 जो मूव किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, और रोटेट 90 डिग्री में किया था। मैंने यहाँ पे दो चेंजेस किए थे, दोनों चेंजेस मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी यहाँ पे सेटिंग में मैंने एडिट हिस्ट्री को अभी एक्टिवेट कर रखा है। अगर इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो हमारा शो तो होगा, लेकिन हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझको यहाँ पे चेंजेस करना है, यहाँ पे गया मैं बॉन्डे एडिट हिस्ट्री में। अब जो मैंने ट्रांसफर किया था, मैंने यहाँ पे 0 पे किया, मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, मैंने 0 पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारा एक्टिवेट हो गया। मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो हमारे वो 0 पे आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा मूव जो डिस्टेंस था वो 0 पे आ गया। और जो मैंने रोटेट किया था, मैंने कहा नहीं, जो हमारा 90 डिग्री में रोटेट, मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे उसको 0 में ही चाहिए। मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया और मेरी बाउंड्री बिल्कुल सही हो गई। ये देखो, सेम मेरी बाउंड्री जैसी बननी चाहिए थी। ये हमारी बाउंड्री, मूव भी कुछ नहीं है, यहाँ से हटा भी सकते हो और रोटेट को भी हटा सकते हो। तो यहाँ से कैलकुलेट करके अपनी बाउंड्री को जो चेंजेस किया आपने, उसको देख के आप उसको सही कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग में अप्लाई हिस्ट्री ऑन कैलकुलेशन को एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन आपने इसको अगर एक्टिवेट नहीं कर रखा और उसके बाद आपने इसको बाउंड्री को बनाया है, तो यहाँ से आप अगर कुछ चेंजेस करते हो, मान लो फिर से मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ 40 है, तो ट्रांसफर में आप इसको देख तो लोगे, यहाँ पे इसकी बाउंड्री में जाके सेटिंग में आप इसको देख तो लोगे कि हमारे ट्रांसफर हुआ है 40 है। लेकिन इसको आप अगर और ट्रांसफर करना चाहो, मान लो मैं इसको बोला कि अब मुझे वाई में भी ट्रांसफर करना है, यहाँ पे 50 है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा 0 पे ही आ जाएगा। ये देखो, तो हम बाउंड्री को इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बस आप देख सकते हो लेकिन कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो एडिट हिस्ट्री हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इसको दो जगह, एक तो यहाँ से भी देख सकते हो, हमारा जो भी बाउंड्री एडिट हिस्ट्री, यहाँ से आप वहीं पे चले जाओगे, या आप यहाँ पे एडिट हिस्ट्री में जाकर यहाँ से बाउंड्री एडिट हिस्ट्री वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद हमारा इसमें ये ऑप्शन है, सेटिंग में देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे, तो ये प्राइवेट बाउंड्री, इसमें हमारा अगर कोई प्रोग्राम बना होगा, मान लो हमारा ये 2 नंबर है, हमारे 2 नंबर बाउंड्री में, अब यहाँ से देख सकेंगे हमारा, अगर मान लो मैं इस बाउंड्री के गया, इस बाउंड्री की मैं सेटिंग में गया, मैं 2 नंबर बाउंड्री की सेटिंग में गया। अब इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा दिखा देगा कि हमारे ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज प्राइवेट टू टूल पाथ नंबर 2, हमारा तो इस बाउंड्री में हमारा तो प्राइवेट बाउंड्री है, और इसमें जो हमारा टूल पाथ नंबर 2 है वो बना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ये शो हो जाता है। तो यहाँ से हमारा इसमें हिस्ट्री देख सकते हैं, और यहाँ से हम इसमें टूल पाथ देख सकते हैं, हमारा टूल पाथ कौन सा चला हुआ है। अब मैं इसकी सेटिंग में चलता हूँ, फिर से एक बाउंड्री और बनाता हूँ, क्रिएट बाउंड्री, यहाँ पे सिलूट में। अब मैंने ये जो बता दिया यहाँ पे, प्राइवेट बाउंड्री का यूज कैसे करते हैं, हिस्ट्री का यूज कैसे करते हैं, ऑन मॉडल से क्या होता है, टोलन थिकनेस क्या होता है, इन सब के बारे में बता दिया। अब उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है लिमिट बाउंड्री। लिमिट बाउंड्री क्या है कि मान लो हमें पूरे पूरे मॉडल प्रोग्राम को नहीं बनाना है, कुछ लिमिट लगानी है, हमें किसी बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बनानी है। तो एक मैं ब्लॉक बाउंड्री बना ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉक को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ इस वाले एरिया तक। मैं एक ब्लॉक बाउंड्री बना रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, यहाँ पे अप्लाई एक्सेप्ट। तो ये मैंने बाउंड्री बना लिया। अब इस बाउंड्री के अंदर मैं सिलहुड बाउंड्री बनाऊंगा, ये मेरी 6 नंबर बाउंड्री है। तो यहाँ पे मैं बाउंड्री पे जा रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री सिलहुड। अब मेरी 6 नंबर बाउंड्री थी जो ब्लॉक बाउंड्री, तो मैंने यहाँ पे लिमिट बाउंड्री एक्टिवेट किया, और 6 नंबर जो मेरी बाउंड्री थी मैंने उसको ले लिया। अब मैंने बोला कि जो मेरी सिलहुड बाउंड्री बनेगी वो मेरी ब्लॉक बाउंड्री जो 6 नंबर वाली बाउंड्री है उसके अंदर ही बननी चाहिए। अब मेरी जो बाउंड्री बनेगी केवल इस वाली ब्लॉक के अंदर बाउंड्री बनेगी। अगर मैं यहाँ से इसको ब्लॉक को बड़ा भी कर लूँ, मान लो यहाँ से, और एक्स, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे मेरी बाउंड्री केवल वहीं तक ही बनी, जहाँ तक कि हमारा ये ब्लॉक बाउंड्री ये थी, इसकी लिमिट लगा दी मैंने। तो ये मेरी ब्लॉक बाउंड्री है, ये 6 नंबर, ये देखो। तो मेरी जो सिल्वर बाउंड्री ये है व्हाइट कलर की, ये हमारी इस बाउंड्री के अंदर ही बनी है। तो इसके अंदर बना सकते हैं और इसके बाहर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ से अप्लाई किया, अब मेरी बाउंड्री इस वाली बाउंड्री के बाहर बाहर बनी है। तो लिमिट बाउंड्री लगा के आप कोई सी बाउंड्री बना के उसके बाउंड्री के अंदर भी बाउंड्री बना सकते हैं, या बाउंड्री के बाहर भी बाउंड्री यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लिमिट बाउंड्री का यूज कर से आपको बाउंड्री को चूज करना है जिस बाउंड्री के अंदर बनाना है,
उसकी आप बाहर भी बाउंड्री बना सकते हैं और अंदर भी बना सकते हैं। अब ये हमारा हो गया लिमिट बाउंड्री। एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक बाउंड्री और बना रहा हूँ। मान लो इसकी सेटिंग में चलता हूँ। एक बाउंड्री यहाँ पे। अब इसमें मैंने लिमिट बाउंड्री तो बता दिया। इसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग। ये तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक होल्डर बना रहा हूँ। एक टूल और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट टूल में है एंड बिल में 10 का टूल लिया। यहाँ पे हमारा 10 का हो गया। इसके बाद इसका मैं डिस्टेंस डाल दे रहा हूँ 10 एम। हमारा कटिंग सेंग हो गई। कटिंग हो गया। उसके बाद हम सेंग में डाल देंगे इसकी 10 एम सेंग भी डाल दी मैंने। ये हमारे कटिंग लेंथ हो गई और ये हमारी सेंग हो गई। इसके बाद मैं होल्डर यहाँ पे बना रहा हूँ। होल्डर का डाय में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 80 एम का। 80 एम का एक होल्डर है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे 75। तो एक होल्डर यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। होल्डर को मैं यहाँ पे टूल हमारा जो निकलेगा मैं भी यहाँ पे 2 एम निकाल दे रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मान लो हमें कभी भी क्या होता है कि प्रोग्राम को कोई लंबा जब होता है कि हमें टूल को 50 एम चलाना है फिर 100 एम चलाना है। और आपने ऑर्डर को कहा कि हमें टूल निकाल लो। उसने गलती से या 50 एम ही निकाल लिया। तो हमें 50 एम के अंदर ही बाउंड्री बनानी है। वैसे क्या आप प्रोग्राम बनाओगे उसे काटोगे। लेकिन अगर आप यहाँ से आप इस सेटिंग में जाके यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री जो हमारा ऑप्शन है सिलहुट ये सब में हमारे ऑप्शन है। यहाँ से ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग ऑन ऑन कर लोगे। और हम यहाँ पे होल्डर बनाने के बाद आपने जितना भी टूल निकालना है जैसे कि मैं इसको अभी मैंने होल्डर से 2 एम बाहर निकाला टूल। अब मैं यहाँ पे बाउंड्री बना रहा हूँ। तो मेरी जो बाउंड्री बनेगी केवल टूल हमारा जहाँ तक 2 एम से टकराएगा नहीं वही बाउंड्री बनेगी। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये देखो। तो ये बाउंड्री जो बनी है ये हम 2 एम मैंने जो निकाला है वहां से टूल को मैं इसमें चला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन हटा दूंगा और अप्लाई करूंगा तो मेरी बाउंड्री पूर्व बन गई है देखो। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग ऑन करूंगा ऑटोमेटिक ही हमारा होल्डर पलटेगा। तो वो हमारा वहीं तक ही बाउंड्री बनाएगा जहाँ तक कि हमारा ये टूल लड़ेगा नहीं। अब मैं फिर से इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं टूल को और निकालता हूँ। यहाँ पे होल्डर पे गया मैंने इसको यहाँ पे 5 एम निकाल दिया। और यहाँ पे फिर से मैंने इसको अप्लाई किया। ये देखो अब मेरी बाउंड्री और आगे तक यहाँ पे बन गई। तो यहाँ से हम इसको ऑटोमेटिक कोलिशन चेकिंग करके यहाँ से बाउंड्री को जितना भी टूल आपने निकाल रखा है उसके हिसाब से बाउंड्री बना सकते हैं। उसके बाद इसमें होल्डर का क्लियरेंस है कि हमारा कोई पॉकेट कट रही है जिसके होल्डर भी हमारा अंदर जा रहा है। तो वहाँ का आप भी क्लियरेंस डाल दो कि 0.1 या 1 एम के आसपास यहाँ पे क्लियरेंस है। यहाँ के आउटसाइड एरिया में वहाँ टूल टकराए नहीं। और वैसे हमारा इसमें सैंक का भी है वही जो हमारा टॉलरेंस की तरह काम करता है। मान लो मैंने इसको यहाँ पे 20 एम निकाल दिया। तो ये हमारा जो सैंक है उसका भी क्लियरेंस हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमारा जो 0.1 या 0.2 जितना भी क्लियरेंस इसका हो वहां से हम इसको डाल के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा हो गया ऑटोमेटिक क्लोजिंग चेकिंग का। यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा टूल बाउंड जितना निकाला है वहाँ कहाँ तक कंफर्म चल सकता है। ये लड़ेगा नहीं। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है ब्लॉक का। ब्लॉक हमारा कैसे काम करता है अभी मैं यहाँ पे ब्लॉक को सेंटर में ले रखा है। यहाँ पे मैं वही जीरो करता हूँ एक पेंसिल में जाके कैलकुलेट और बाउंड्री बना रहा हूँ। तो ये जो बाउंड्री बनी है देखेंगे ये मेरी बिल्कुल जो मैंने ब्लॉक में भी सेंटर में लिया है। मेरी बाउंड्री जो ब्लॉक हमारा उसके सेंटर में बनती हुई जा रही है यहाँ पे। लेकिन जैसे लिमिट में यहाँ पे मैं आउटसाइड लूंगा और अप्लाई कर रहा हूँ ये मेरी बाउंड्री ब्लॉक के बाहर भी बन गई है। तो अगर आप ब्लॉक को नहीं बढ़ाना चाहते यहीं से ही इसको आप यहाँ से सेंटर में ले सकते हैं या आउटसाइड यहाँ से आप इसको चला सकते हैं। अगर आप इसको सेंटर में लेंगे तो हमारी बाउंड्री बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में बनेगी जैसे कि ये आउट बन चुकी है। और अगर आप आउटसाइड लोगे तो हमारी बाउंड्री ब्लॉक के बाहर भी बन जाएगी। अब सिलहुट बाउंड्री मैंने सारे ऑप्शन डिटेल में बता दिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगेगा प्लीज कमेंट करिएगा। एक बार मैं फिर आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। यहाँ से हम कॉपी करते हैं लॉक कर देते हैं।
इसके बाद ऑन मॉडल लगोगे तो हमारा बाउंड्री बनेगी मॉडल के ऊपर बनेगी, जैसे कि ये बनी हुई है। अगर आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो मेरी बाउंड्री क्या होगी, वो नीचे की साइड बन जाएगी। अगर आपको ब्लॉक को आपने बढ़ा रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉक को अब बढ़ा दे रहा हूँ मैं, 8 है जिसका टूल, और अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी बाउंड्री ये नीचे की बन जाएगी, जैसे कि ये बन चुकी है। यहाँ से टोलेंट डाल सकते हैं। अलाउ बाउंड्री प्राइवेट करेंगे तो हमारी बाउंड्री प्राइवेट रहेगी। कोई भी आप प्रोग्राम कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे शो नहीं करेगी। शो करने के लिए आपको यहाँ पे बाउंड्री में जाके उसको यहाँ पे डिस्प्ले बाउंड्री करना पड़ेगा, तो शो होगी। अप्लाइड हिस्ट्री को आप एक्टिवेट करते हैं तो कोई भी आप बाउंड्री में एड करते हैं तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ब्लॉक के सेंटर में बना सकते हैं बाउंड्री, ब्लॉक के बाहर बना सकते हैं। यहाँ से आप होल्डर को चेक कर सकते हैं कि हमने जितना टूल निकाला है, टूल हमारा उतना ही चलेगा, कम ज़्यादा में कहीं लड़ तो नहीं रहा। लिमिट बाउंड्री से हम कोई बाउंड्री के अंदर भी बाउंड्री बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं। यहाँ से हम इसको अप्लाई करके बना देंगे। अगर क्यों करते हैं तो हम यहाँ पे, जैसे मान लो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और क्यों करूँगा तो मेरी बाउंड्री बनती रहेगी। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है, तो ये बाउंड्री यहाँ से करने के बाद मान लो यहाँ पे बाउंड्री पे गया सैल्यूट में, और मैं यहाँ पे भी क्यों कर दिया, तो ये बाउंड्री देखो यहाँ पे 5 नंबर हमारी बाउंड्री बन रही है। भाई बनी नहीं है, लेकिन इस यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। ये बाउंड्री जब यहाँ पे ये छोटा सा निशान आ रहा है तो ये बाउंड्री बन जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे आ गई, ये हमारी बाउंड्री बन गई। तो इस क्यों करने से हमारा ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में हमारा काम होने लगता है। यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे, अपने सारे फॉर्म भर लिए हैं उसमें, एक्सेप्ट कर दो, बाद में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो। तो मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगिएगा तो प्लीज़ लोगों को बताइएगा, और लोग अच्छे अपने दोस्तों को बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।